हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लर्निंग विला। आज हम बात करने वाले हैं डिफ्यूजन इन द ह्यूमन बॉडी। जी हाँ, पहले वीडियो में हमने बात किया था डिफ्यूजन के बारे में कि क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और कौन से फैक्टर इसको ऑल्टर कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं डिफ्यूजन इन द ह्यूमन बॉडी के बारे में। Diffusion is a process of movement of particles from higher concentration to lower concentration. We have already read this definition कि diffusion क्या होता है. तो it's simply the movement of particles from higher concentration to lower concentration. In human body, different processes occur with the help of diffusion. जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें भी बहुत सारे प्रोसेस ऐसे हैं जो डिफ्यूजन की हेल्प से होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, फिल्ट्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इन प्रोसेसेस को होने के लिए डिफ्यूजन की हेल्प पड़ती है। दीज प्रोसेसेस डज नॉट रिक्वायर एंड प्रोड्यूस एनर्जी। सेल के बाकी फंक्शंस की तरह, जैसे कि प्रोटीन्स बिल्डअप होते हैं या और ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, तो ऐसे प्रोसेसेस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेकिन डिफ्यूजन होने के लिए ना तो कोई एनर्जी लगती है और ना ही कोई एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफ्यूजन इन लंग्स। Exchange of oxygen and carbon dioxide between alveoli and capillaries happen with the help of diffusion. तो जो respiration होती है lungs में, that is actually an exchange of oxygen and carbon dioxide जो alveoli और capillaries के बीच में होता है। You can see in this picture कि यहाँ पे एक एल्वियोलस है जिसमें एयर आ रही है और वहीं से एयर जो है वो बाहर निकल रही है। लंग का एक पार्ट होता है एल्वियोलाई, ठीक है। और उसके सराउंड में यू कैन सी दिस कैपिलरी जिसमें ब्लड है। अब सारी बॉडी में से ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करके यहाँ लंग्स में लेके आता है। तो लंग्स में आके जब कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो कैपिलरी से निकल के एल्वियोलाई में चली जाती है, और एल्वियोलाई जो हम इंस्पिरेशन के साथ ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो वो एल्वियोलर एरिया में से कैपिलरी में मूव हो जाती है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैपिलरी से निकल के एल्वियोलस में जा रही है और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड स्ट्रीम में वापस आ रही है, कैपिलरी की तरफ मूव कर रही है। तो इस तरीके से लंग्स के अंदर डिफ्यूजन होता है, विच इज़ अ प्रोसेस नोन एज रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन इन किडनीज। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन हैपन विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। वी ऑल नो कि किडनीज जो हैं वो यूरिन फॉर्म करती हैं। अब यूरिन में हमारी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो भी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं होती या फिर हमारी बॉडी में ऑलरेडी एक्सेस में होता है, वो सारा प्रोडक्ट जो है वो निकल जाता है विद द हेल्प ऑफ यूरिन। तो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये किडनी है और इसमें ब्लड जो है एक तरफ से आ रहा है और दूसरी तरफ से वापस जा रहा है। दिस रेड इज़ ब्लड विद द वेस्ट, क्योंकि बॉडी में से ब्लड जो है वो इकट्ठा होके किडनीज़ की तरफ आता है प्यूरिफिकेशन के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। तो किडनीज़ के अंदर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यू कैन सी ऑन द राइट साइड, यहाँ पे नेफ्रॉन दिखाया गया है। तो ब्लड जो है वो वेस्ट वाला, वो सारे नेफ्रॉन के आसपास कैपिलरीज बनी होती हैं, वहाँ जाता है। और यहाँ पे एक कलेक्टिंग डक्ट्स, यू कैन सी कलेक्टिंग डक्ट्स बनी हुई हैं जो कलेक्ट कर लेती हैं वो सारा मटेरियल जो ब्लड में वेस्ट के तौर पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये भी डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है अक्रॉस कलेक्टिंग डक्ट्स एज वेल एज कैपिलरीज, तो वहाँ से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन होता है और यूरिन बन जाता है, ठीक है। जो भी वेस्ट है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है, और ब्लड जो कि बिना वेस्ट के होता है वो वेन्स के थ्रू हार्ट में चला जाता है ऑक्सीजन लेने के लिए, जो हमने पहले देखा कि लंग्स में डिफ्यूजन कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन इन द इंटेस्टाइन्स।
The absorption of nutrients and micronutrients happen with the help of diffusion. अब हम जो खाना खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी को ज़िंदा रहने के लिए, काम करने के लिए न्यूट्रिशन का ज़रूरत पड़ता है। तो जो सारी एब्जॉर्प्शन होती है वो हमारे इंटेस्टाइन्स में होती है। इंटेस्टाइन में फूड जो अब्जॉर्ब होके जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में भेज देता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि ये इंटेस्टाइन है लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल्स हैं जिनको विलाई बोलते हैं, VILLI, विलाई। और बीच में यहाँ पे स्पेस है और साइड में कैपिलरी जो है वो अलोंग द हमारे इंटेस्टाइन वो मूव कर रही है, कैपिलरी। तो इस प्रकार ये जो येलो कलर के छोटे छोटे डॉट्स दिखाए हुए हैं, दीज आर न्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये हमारे इंटेस्टाइनल ल्यूमन से सेल्स की मदद से डिफ्यूज़ होके कैपिलरीज की तरफ मूव करते हैं, यानी कि ब्लड जो है वो सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो इंटेस्टाइन से सोख लेता है, उनको अपने अंदर ले लेता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। Next is each cell of the body get oxygen and nutrition from blood with the help of diffusion that happened across the semi-permeable membrane. अब हमारे बॉडी के हर एक सेल के पास से कैपिलरीज जो हैं वो गुजरती हैं और वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, ठीक है। यू कैन सी कि ब्लड में से ग्लूकोज जो है वो सेल की तरफ आ रहा है, ऑक्सीजन जो है वो सेल की तरफ आ रही है, और सेल्स के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है वो वापस जा रहा है ब्लड स्ट्रीम में। इस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स में से ऑक्सीजन लेके हमारे सेल्स तक पहुंचता है, सेल्स को ऑक्सीजन डिलीवर करता है और बदले में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, वो सारा कुछ अपने अंदर ले लेता है ब्लड जो है, ठीक है। और उसके बाद वो फिर से लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए जाता है और ये सर्कल जो है वो चलता रहता है। तो दीज ऑल प्रोसेसेस हैपन विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, इसलिए डिफ्यूजन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। Thank you very much for the watching video, and you can like, share, comment and subscribe. Thank you very much.